Jai Hind and welcome viewers to today's first content-rich session of research and editorial analysis powered by Growthmont UPSC. I am Dhruv Jani. As you can see the title and cover on our screen, the front seat in electric mobility. यह एक द हिंदू से प्रदर्शित आज का लेख है जिसको हम लोग इस हमारे सत्र का आधार बनाएंगे। और जैसे ही यहाँ टाइटल में हमें दृश्यमान है कि यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहा है, तो यस, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स टू इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये पूरी ट्रांसमिशन की प्रक्रिया की बात कर रहा है। प्लस जैसे हमें कवर दिख रहा है, ठीक है, जहाँ एक चार्जिंग स्टेशन है और चार्जिंग स्टेशन के पास में ही जो हमारी 4 व्हील कार है वो खड़ी है जो चार्ज हो रही है। और ये एक नया फोटोग्राफ है क्योंकि आमतौर पर हमारा जो ट्रेडिशनल फ्यूलिंग होता है वो ऐसा नहीं होता है। वी आर एक्चुअली यूजिंग फॉसिल फ्यूल पावर्ड ऑटोमोबाइल इंजिन्स। तो हमें यही ट्रांसमिशन करना है। और यह लेखक ने इस बात का जिक्र किया है कि यह ट्रांसमिशन में यह क्रूड ऑयल पावर्ड हमारा व्हीकल्स है हमारे, उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जाना होगा तो कौन कौन से क्षेत्र जो होंगे जिसको गति मिलेगी इस ट्रांसमिशन से, उसके बारे में यह लेखक ने बात की। और ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र निसंदेह लिथियम है, लिथियम आयन बैटरी का क्षेत्र है, जिसके संदर्भ में भारत जो है वो उसके उत्पादन में बहुत ही कमजोर है। यही कमजोरी हमें दूर करनी है और हमें हमारे देश में लिथियम आयन बैटरीज जो होती है, जो आमतौर पर हमारे पोर्टेबल स्मार्टफोन या किसी भी पोर्टेबल स्मार्ट डिवाइसेस में कार्यरत होती है, रिचार्जेबल भी होती है। तो इसका जो उत्पाद है वो हमें भारत में बढ़ाना होगा। देन ओनली जो है हमें यह क्षेत्र को गति से बड़ा बनाने के लिए, वो फायदेमंद बनाने के लिए जो है साबित हो सकता है, या हम लोग इसे फायदेमंद बना सकते हैं। तो दिस इज द होल सीन। अगर परीक्षा संबंधी विषय की बात करें तो हमें यहाँ कहना होगा कि यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ संबंधी है। यह लेख इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। As we all know, we need to switch from our traditional development method to a sustainable development। यानी कि अब हमें सतत विकास करना है, टिकाऊ विकास करना है, जो कि जो है लंबे समय के लिए एक अच्छा साबित हो, बिन हानिकारक साबित हो। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट के मॉडल में क्या हो रहा है कि वी आर डेवलपिंग इकोनॉमिकली बट एट द कॉस्ट ऑफ अवर नेचर, एट द कॉस्ट ऑफ अवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है, इसीलिए हमें सस्टेनेबल विकास की तरफ आगे बढ़ना है। और इसी जर्नी में हमें हमारा जो व्हीकल्स है वे भी इलेक्ट्रॉनिक बनाने होंगे, यानी कि विद्युत वाहन। यही हमारा भविष्य है। और इसी को बनाने के लिए इस पूरे मैकेनिज्म में जो लिथियम आयन बैटरीज होती है, ये इसका मुख्य घटक है। और भारत जो है वो इसका उत्पादन में बहुत ही कमजोर है। तो हमें यही बूस्ट करना है, इसकी उत्पादन बूस्ट करनी है, ताकि आगे जाकर हमें हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो क्षेत्र है, हमारा जो सेगमेंट है, उसमें हमें फायदा हो सके, या उसकी उत्पाद जो है वो कम हो सके, इसकी लागत कम हो सके, इत्यादि चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं। मगर ओवरऑल हमें देखना है कि अगर हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर को बड़ा करना होगा, देन वी हैव टू डेवलप आवर lithium ion production in the country. Domestic production of lithium ion batteries should be boosted, should be promoted. और हमने देखे भी है आंकड़े, कई सारे आंकड़े देखे हैं कि 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें जो ग्रोथ होने वाला है वो लगभग 44% के आसपास यह ग्रोथ होने वाला है, या 44% के ग्रोथ से ये जो सेक्टर है वो डेवलप होने वाला है। स्पीड, ग्रोथ स्पीड यहाँ लिखना उचित रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्पीड हुई। और एक ऐसा भी अनुमान है कि 2027 तक देयर विल बी 1 करोड़ व्हीकल, 1 करोड़ ई व्हीकल ऑन रोड, ई व्हीकल। ठीक है, तो इतना सारा पोटेंशियल है जिसको लेखक ने एक्सप्लोर किया, और हम भी आगे लेखक का सहारा लेकर, उसका आधार लेकर हम भी आगे एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। प्लस अगर दूसरा विषय यहाँ हमें लिंक करना हो तो हम लोग उसे निसंदेह पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लिंक कर सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जिस रीजन में जी रहे हैं उस रीजन में सरकारी हस्तक्षेप जो है वो काफ़ी है, काफ़ी क्षेत्रों में है।
तो ये भी एक उनमें से यह क्षेत्र है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप रहेगा, और इन नीतियों को, इन उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने के लिए हमें सरकार की मदद चाहिए, सरकारी नीतियों की मदद चाहिए जो कि इस दिशा के जो है विकास के लिए समर्पित हो, इस क्षेत्र का विकास के लिए समर्पित हो। तो हम यहाँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और आगे भी हमें इस चर्चा में हमें देखना है कि सरकारी नीतियाँ जो है उसका क्या हाल है इस पूरे संदर्भ में। तो देखेंगे यह लेख 3 चरण में हम लोग देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम निष्कर्ष रहेगा, निष्कर्ष के साथ लेख की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे, और महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ जो हमारे संशोधित तत्व है सामान्य अभ्यास के जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यह फोटोग्राफ है आज के इस लेख का, यानी कि सोमवार और 11 जनवरी 2021। ठीक है, सैयद अली नामक इसके राइटर है जो कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस्ट है। इंडिया एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये जो पूरा मुद्दा है उसके ऊपर यह एनालिसिस करते हैं, और हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि ये जो लिथियम का पूरा जो मुद्दा है वो कैसे भारत को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ लिंक करता है। ठीक है, तो इत्यादि चीजों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे लेख के निष्कर्ष में सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि पहले तो हमें यह समझना है कि लेख में कौन कौन सी बातें दी गई है। तो 2 भागों में हम लोग उसे विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से प्रथम रहेगा इस क्षेत्र की सक्षमता, यानी कि पोटेंशियल। ठीक है, लेखक ने यहां हमें समझने का प्रयास किया है कि यह क्षेत्र जो है वो बहुत ही सक्षम है, प्लस अगर इस क्षेत्र में अगर विकास किया जाए तो हमारे ई व्हीकल्स, इसके पूरे क्षेत्र को मदद मिलेगी। ई व्हीकल के साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, मेनली ट्रेड रिलेशन, उसके परिदृश्य को भी यह जो मुद्दा है, यह क्षेत्र है वो बदल सकता है, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। ठीक है, और साथ ही में लेखक ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र संबंधी भारत सरकार की क्या नीतियां रहनी चाहिए, या हाल में क्या नीतियां रही है भारत सरकार नीतियां। ठीक है, तो ये 2 भागों में हम लोग यह लेख का निष्कर्ष जो है उसको विभाजित कर सकते हैं और देखने का प्रयास कर सकते हैं कि एक लेखक ने बोला है कि यह क्षेत्र बहुत ही सक्षम है, और अगर इस क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, तो ये क्षेत्र में हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध बदलने की ताकत है, प्लस हमारे ई व्हीकल्स के सेगमेंट को भी विकासात्मक बनाने की ताकत रखती है। तो ये प्रथम बात है जिसको सिद्ध करने के लिए लेखक ने कई सारे आंकड़ों का आंकड़ों की सहायता ली है, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में इस क्षेत्र संबंधी भारत सरकार की नीतियाँ, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसको भी यहाँ लेखक ने जो है देखने का प्रयास किया, और उसको भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार इस पूरे क्षेत्र में कार्यरत है। तो देखेंगे लेखक की महत्वपूर्ण बातों में अगर देखें तो सबसे प्रथम तो लेखक ने बोला है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, सरकार भी कटिबद्ध है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए। प्लस 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसे भी हमें हासिल करना है। ठीक है, तो इस सभी मुद्दों को अगर एक साथ में देखें तो ये जो ई व्हीकल्स है, ये मदद रूप साबित हो सकते हैं, सहायक। ये कार्बन एमिशंस को भी कम कर सकते हैं, कार्बन एमिशन के साथ साथ हमारा जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है वो भी कम कर सकते हैं। क्रूड ऑयल डिपेंडेंस के साथ साथ हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स है वो भी कम कर सकता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें कम क्रूड खरीदना होगा तो हमें कम डॉलर्स देने होंगे, कम डॉलर्स दिए तो हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स बचेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसके तहत हमें यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस में जो है हमें फायदेकारक साबित हो सकता है। और लेखक ने यहाँ एक संशोधन भी दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, फाइनेंशियल ईयर 18
2019 में हमने लगभग 120 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था वेस्ट एशिया की कंट्रीज के पास, जो कि ऑयल रिच है अपने आप में। और अगर मात्रा की दृष्टि में देखें तो लगभग 286 मेट्रिक टन की हमारी खरीदी थी। और प्राइस की बात करें तो वी वर थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। कीमत की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही जो है भारत की तिजोरी के ऊपर भार है। तो ये भार एकदम सा दूर हो सकता है अगर क्रूड ऑयल्स के डिमांड हमारे फर्दर डिक्रीज हुए, देन वी विल बी एबल टू सी अ डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ आवर फॉरेन पेमेंट्स, जो कि एक आज समय की मांग है, आज हमें करना जरूरी है। और साथ ही में कार्बन एमिशंस की तो बात हमने की, वो तो एक अपना खतरा है ही, तो हम लोग उसे भी रिड्यूस कर पाएंगे और एक क्लीन एनवायरनमेंट जो है उसका निर्माण हम लोग आसानी से कर पाएंगे। फिर लेखक ने यहाँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखक ने यहाँ एक नया संबंध बांधने का प्रयास किया है, जिसके तहत लेखक ने बोला कि ये जो सारी हमारी इंपोर्ट्स थी ये सारी वेस्ट एशिया से थी। वेस्ट एशिया यानी कि ऑयल रिच कंट्रीज, या आप कह लीजिए अधिकांश गल्फ कंट्रीज। तो अब लेखक ने क्या बोला कि अगर ई व्हीकल्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ई व्हीकल्स के सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो हमारी जो यह मांग है, ऊर्जा मांग, वो पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो सकती है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके जो समीकरण है, उसका जो परिदृश्य है वो भी बदल सकता है। जैसे अगर हमें ई व्हीकल्स चाहिए या हम लोग ई व्हीकल्स को प्रमोट करते हैं, देन वी नीड लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज। आज परिस्थिति ये है कि हम लोग यह इंपोर्ट कर रहे हैं, फुल्ली इंपोर्ट हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज फुल्ली इंपोर्ट हो रही है, जिसको भारत में बनाने की बात है। और अगर भारत में वो बनाने की शुरुआत हो गई एक बार, तो हमारा जो संबंध है वो हो जाएगा लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज के साथ। कंट्रीज 3 कंट्रीज है और तीनों की तीनों साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें साउथ अमेरिकन, जिसमें सबसे प्रथम अर्जेंटीना रहेगा, उसके बाद आएगा चिली और उसके बाद आएगा बोलीविया। ये तीनों लिथियम रिच कंट्रीज है, ठीक है। और तीनों में पार्शियली कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां लिथियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। और एक अनुमान के मुताबिक टोटल आज दिन तक जो खोजा गया लिथियम है उसमें से 80% लिथियम सिर्फ ये 3 क्षेत्रों में मिलता है। 80% ऑफ टोटल एक्सप्लोर्ड। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह लेखक ने इस क्षेत्र को साथ में लेके, इस क्षेत्र को आधार बनाकर हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीति है वो बदल सकती है, उसमें एक पैराडिगम शिफ्ट हो सकता है। ऐसी लेखक ने यहाँ बात की कि जो आज दिन तक वेस्ट एशिया के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे, वो हम लोग डायरेक्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे साउथ अमेरिका के अन्य राष्ट्रों के ऊपर, जो कि कम डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू वेस्ट एशियन ऑयल रिच नेशंस। और फर्दर हम लोग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ हमारी जो टाइज है वो बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इकोनॉमिक टाइज बन गई तो कल्चरल टाइज अपने आप बनेगी। तो इस तरह हम लोग, हमारा जो संबंध है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज यानी कि दक्षिण अमेरिकन कंट्रीज के साथ हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा लेखक ने यहाँ जिक्र किया। तो लेखक का ये इंटरेस्ट है इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मुद्दे पर, इस लिथियम आयन रिफाइनिंग के मुद्दे पर, कि कैसे हम लोग साउथ अमेरिका के नज़दीक आ सकते हैं, साउथ अमेरिका के करीब आ सकते हैं, जो आज दिन तक हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिस्ट में कहीं थे ही नहीं। वो एकदम से ऊपर आ सकते हैं इन फ्यू ईयर्स, इन वेरी फ्यू ईयर्स। फिर आगे लेखक ने सरकारी नीतियों की बात की कि कैसे सरकार ने फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स
2.0 के तहत कितने इंसेंटिव जाहिर किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काम करने की घोषणा की है, साथ ही में अन्य कई सारे छोटे मोटे इंसेंटिव्स की भी बात यहाँ की गई है, तो उसको भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग of hybrid electric vehicles. जिसके तहत प्राथमिक रूप से सरकार ने $1.3 बिलियन का इंसेंटिव घोषित किया है। इसी क्षेत्र के लिए याद रखना है, सरकार ऐसे कई आंकड़ों की बात करती है, मगर हम लोग इस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ही आज बात करेंगे, तो इसके ही आंकड़े हम लोग लेंगे। तो इस रकम के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की बात है, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स का समावेशन होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल बस रहेगी, इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स रहेंगे और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स रहेंगे। यानी कि बस, 3 व्हील्स और एंड कार्स, कॉमर्शियल कार्स 2022 तक ये देने का प्रावधान है। और जितने ज्यादा हमारे कॉमर्शियल यूज में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक बस आए, जितनी ज्यादा 3 व्हीलर्स आए और जितने ज्यादा कार्स आए, उतना बेहतर रहेगा। उस दिशा में सरकार जो है वो काम करने वाली है, और इसके लिए ही $3.1 बिलियन का फंड जो है वो भी एनायत हो चुका है सरकार के द्वारा। किस नीति के अंतर्गत? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2.0 के अंतर्गत। दूसरी बात, सरकार ने यहाँ अलग $135 मिलियन का बजट भी अलॉट किया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग चार्जिंग स्टेशंस। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, तो सरकार कटिबद्ध है, और इस नीतियों से ही हमें लगता है कि सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा गति से और ज्यादा से ज्यादा ताकत से फॉसिल फ्यूल पावर्ड जो व्हीकल्स ऑटोमोबाइल इंजन है उसमें से ट्रांसमिट कर वे इलेक्ट्रॉनिक इंजन के ऊपर भार देना चाहता है, क्योंकि यह बहुरूप से फायदा कारक है भारत को, भारतीय सरकार को। ठीक है, और अगर साथ ही में यह तो सरकारी नीतियां रही, मगर सरकार की जो थिंक टैंक है नीति आयोग, अगर उसकी नीतियों की बात करें तो नीति आयोग ने अलोन एक इंडिपेंडेंट जो फंड है या रकम जो है वो अलॉट की है। वो जो रकम है $4.5 बिलियन, ये भी एक प्रकार की इंसेंटिव रकम ही है, जिसके तहत लिथियम जो आयन बैटरीज है उसके जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशकार है वे यहाँ निवेश करें इस क्षेत्र में, उसको ध्यान रखते हुए नीति आयोग ने ये जो इंसेंटिव है वो घोषित किया है। और इसके तहत नीति आयोग का एक उद्देश्य है कि 2030 तक जो कुल वाहन हमारी सड़कों पर दौड़ रहे हैं भारतीय सड़कों पर, उनमें से 30% वाहन जो है वे इलेक्ट्रॉनिक हो, 30% ई व्हीकल्स। इसी को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने ये फंड जो है वो अलॉट किया है और खर्च भी हो रहा है, जिसी के तहत हमें आज कई सारे समाचार भी मिल रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही जो नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम ने जो इनॉग्रेट किया था, या आप कह लीजिए इनॉग्रेट तो नहीं कह सकते, मगर जिसका शिलान्यास किया था, फाउंडिंग स्टोन सेरेमनी जिसकी की थी, वो प्लांट जनवरी-फरवरी में इट विल बी ऑपरेशनल। और वो गुजरात स्थित है, गुजरात के हांसलपुर स्थित है, जो कि अहमदाबाद के बहुत ही करीब है, विरमगाम के भी बहुत ही करीब है।
ठीक है, यहाँ लिथियम आयन बैटरी बनाने का जो प्लांट है वो प्रस्तावित हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है वो जापानी मोटर जायंट सुजुकी का है। उसके साथ साथ वहाँ की एक डेंसो नामक ऑटोमोबाइल कंपनी भी है, और साथ ही में मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट टोशिबा नामक कंपनी है। इन तीनों ने साथ में मिलकर यह वेंचर किया है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि जनवरी फरवरी में ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। इसमें से लिथियम आयन बैटरीज जो है वो भी बनने लगेगी, और हम लोग लिथियम ले आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, हांगकांग से, वियतनाम से, और साथ ही में इस लिथियम ट्रायंगल से, जो हमने आगे की स्लाइड में देखा था कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जो 3 लिथियम रिजर्व रिच कंट्रीज है, उनके साथ हम लोग हमारा सहयोग बढ़ाएंगे। वहाँ से उन लोगों के पास से हम लोग कच्चा लिथियम खरीदेंगे, यानी कि लिथियम और खरीदेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उनमें से लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे, और वो बैटरी जो है वो हमारे स्मार्टफोन में भी चलेगी, अन्य स्मार्ट डिवाइसेस में भी चलेगी, और साथ ही में ई व्हीकल्स में भी चलेगी, जो हमारे इस पूरे ई सेक्टर को बूस्ट दे सकता है। ठीक है, तो सरकार भी जो है कार्यरत है। साथ ही में जैसे मैंने बताया कि यह प्लांट जो है वो कार्यरत होने वाला है, जिसमें मणिकरण पावर लिमिटेड नामक भारत की कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी में डील करने वाली। उसने भी 1000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है इस पर्टिकुलर कंपनी में, जिसमें सुजुकी, डेंसो और तोशिबा ने साथ मिलकर निवेश किया है। उसके साथ साथ कई सारे ग्रुप है जो आगे आ रहे हैं इस लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में, जिसमें टाटा का समावेशन कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर ए सुटेबल प्लेस। प्लस अदानी ग्रुप भी है, ये भी इस क्षेत्र में आने की बात कर रहा है, लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो कई सारे ग्रुप्स है, और आगे चलकर भी कई सारे ग्रुप्स आने चाहिए, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है आज लिथियम के लिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए बाहर के देशों पर, वो कम हो जाए। हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी कम हो जाए, प्लस फोसिल फ्यूल की जो हमारी ज़रूरत है वो भी कम हो जाए। ठीक है, यहाँ 2 परिप्रेक्ष्य में देखना है। सर्वप्रथम तो हमें हमारी ऊर्जा जो ज़रूरियात है उसको चेंज करना है। जो आज दिन तक हमें फोसिल फ्यूल चाहिए, वो हमें पहले तो फोसिल फ्यूल को काटना है, उसके सामने लिथियम को रखना है। अब हमें लिथियम भी ढूंढना है। ठीक है, पहले लिथियम आयन बैटरी ढूंढनी पड़ती थी, मगर अब धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी में हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन क्षेत्र वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो जाएगा निसंदेह। ठीक है, तो हमें मात्र और मात्र लिथियम और ही देखना होगा, और अन्य कंट्रियों की तरफ, अन्य देशों की तरफ जो कि इसके रिजर्व्स में रिच हो, उनकी तरफ देखना होगा। एक नया व्यापारिक संबंध जो है वो शुरू करना होगा, कायम भी करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी बात है। प्लस अगर कुछ सालों के आंकड़े देखें तो पिछले 3 या 2 वर्षों में हमारी जो लिथियम इंपोर्ट है, इट मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, वो 3 गुनी हो गई। जो एक समय 384 जो है मिलियन रुपए की थी, मिलियन डॉलर्स की थी, वो आज हो गई है 1.2 बिलियन की। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो यह क्षेत्र को इतनी गति से आगे बढ़ता देखकर गवर्नमेंट ने भी अब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। लिथियम इंपोर्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड 3 times in 2 years. 384 million became $1.2 billion. ये भी एक बात है कि सरकार ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, बहुत ही गति से बढ़ने वाला सेगमेंट है, और आगे जाकर बहुत ही बड़ा कद भी लेगा, कद भी धारण करेगा। ठीक है, आज दिन तक अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम लोग चीफली ऑस्ट्रेलिया के पास से खरीदते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना भी है, जिसके पास से हम लोग लिथियम खरीदते हैं, या आज तक लिथियम आयन की जो है पूर्ण विकसित बैटरी ही खरीदते हैं। उसके साथ वियतनाम है, और साथ ही में हांगकांग है। देखिए, भले ही सबसे ज्यादा रिजर्व्स साउथ अमेरिका में पाए गए हैं लिथियम के, मगर यहाँ रिजर्व्स के साथ साथ
उसको एक्सप्लोर करने की ताकत भी होनी चाहिए, उसको जो है खोजने की या उसको यूज लायक बनाने की, उपयोग लायक बनाने की जो ताकत है वो भी होनी चाहिए, जो कि अधिकांश दक्षिणी अमेरिकी के राष्ट्र जो है उसके पास नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि वे आर्थिक रूप से थोड़े कम विकसित राष्ट्र है। वाइल ऑस्ट्रेलिया, साथ में कह लीजिए चाइना, यहाँ भले रिजर्व्स थोड़े कम है, थोड़े ही कम है, बाकी ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड सेकंड रिजर्वर है लिथियम का, तो थोड़े ही कम है, मगर यहाँ जो वे लोग उसका जो यूज कर सकते हैं, they use it to maximum। चाइना में भले ही रिजर्व्स थोड़े कम हो इन कंपैरिजन टू ब्राजील, चिली, बोलिविया या अर्जेंटीना, मगर निसंदेह वो पूर्णतः उसको यूज करना जानता है, तो इट यूज इट टू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, वो इसकी जो है 100% कैपेसिटी से यूज करेगा। तो ये भी अपना पैक महत्वपूर्ण बात है, जो कि आमतौर पर साउथ अमेरिकन लिथियम रिच कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती है। तो आज हमारी जो यह डिमांड है, ये डिमांड को भी कम करेगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, मगर हम लोग चाइना के ऊपर रिलाई करना छोड़ देंगे, चाइना के ऊपर रिलाई करना छोड़ देंगे तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा चाइना के ऊपर, चाइना की मार्केट के ऊपर, चाइना की इकोनॉमी के ऊपर। हालांकि हम लोग इतने बड़े भी नहीं है कि एक हाथ से चाइना की इकोनॉमी को जो है कोई फर्क दे सके, ठीक है, या उसको डाउनग्रेड कर सके, मगर एट अ लॉन्ग होल इट कैन क्रिएट फुटप्रिंट्स। साथ ही में हमारी भारतीय सरकार विदेश में ऐसे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रिजर्व्स होते हैं, मिनरल रिजर्व्स, उसको भी लीज के ऊपर रखने की बात कर रही है। और इसके लिए भारतीय सरकार की 3 कंपनी ने, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, प्लस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और उसके साथ में एक मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन है, इन तीनों ने साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली है जिसे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, यानी कि काबिल, KABIL। All letters will be in block। खनिज विदेश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसके तहत ओवरसीज जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं उसको उन राष्ट्रों के साथ, रिस्पेक्टिव राष्ट्रों के साथ डील कर MOU कर उनको लीज के ऊपर हम लोग रखेंगे और वहाँ से हम लोग सप्लाई करेंगे भारत में मैन्युफैक्चर्ड होगा, जो रोजगारी देगा, प्लस साथ में एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को भी बूस्ट करेगा। हालांकि एक ऑल राउंड डेवलपमेंटल अप्रोच जो है वो हमें यहाँ से प्रोवाइड हो सकता है। तो भारतीय सरकार कटिबद्ध है, हमें यह देख के लगता है, और इस क्षेत्र को बड़ा करने के लिए, प्लस इस क्षेत्र के साथ जुड़े क्षेत्रों को भी बड़ा करने के लिए भारतीय सरकार जो है वो निरंतर प्रयासशील रही है। मगर आज परिस्थिति ये है कि अगर हम लोग साउथ अमेरिकन राष्ट्रों के बारे में देखें कि उसके साथ हमारा व्यापार तो हम लोग करते हैं उसके साथ, और उसमें ब्राज़ील, मेक्सिको और वेनेजुएला वो हमारे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फ्रॉम साउथ अमेरिका। ये बात यहाँ देखनी ज़रूरी है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ अमेरिका। और वे देश है, सबसे प्रथम ब्राजील, उसके बाद रहेगा मेक्सिको और उसके बाद रहेगा वेनेजुएला। मगर ये इन 3 देशों के साथ जो हमारा ट्रेड व्यापार है या व्यापार संबंध है, ट्रेड आप कह लीजिए रिलेशन, वो मेनली फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, मेनली फॉसिल फ्यूल। और जो भारत पूरे विश्व में से फॉसिल फ्यूल मंगाता है उसमें से 14 से 20% फ्यूल जो है ये इन 3 देशों से आता है। आउट ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, 14 to 20% comprises of the import which are coming from South American countries like Brazil, Mexico और वेनेजुएला। ठीक है, तो नॉन फ्यूसिल ट्रेड की बात करें तो वो बहुत ही छोटा है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है। तो यही हमें बढ़ाना है, फॉसिल फ्यूल की जो ज़रूरत है उससे हमें ट्रांसमिट करना है
और हमें जाना है लिथियम पर या नॉन फ्यूसिल प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, तो ये पूरी लेखक की महत्वपूर्ण बातें हुई। अगर हम लोग संशोधित तत्वों की बात करें तो हम लोग थोड़ा लिथियम के बारे में देखेंगे, थोड़ा कोबाल्ट के बारे में देखेंगे और साथ ही में इससे जुड़े जो अन्य तत्व है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। जिसके तहत सर्वप्रथम हमें लिथियम व कोबाल्ट, अगर इन दोनों की प्राथमिक माहिती देखें तो एक अल्कलाइन मेटल है, ये भी एक प्रकार का मेटल है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये एक प्रकार का हार्ड मेटल है। अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये लेस डेंस सॉलिड है, वहीं ये डेंस सॉलिड है। यही प्रॉपर्टी इसको सॉफ्ट बनाती है और यही प्रॉपर्टी इसको बनाती है हार्ड। जितने जितने हार्ड मेटल्स रहेंगे वे सब डेंस सॉलिड रहेंगे और जितने सॉफ्ट मेटल्स रहेंगे वे सब लेस डेंस सॉलिड रहेंगे। इनफैक्ट लिथियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है, वर्ल्ड्स सॉफ्टेस्ट मेटल, ये आप कह लीजिए सॉफ्टेस्ट metal. It is so soft that you can cut with a knife. You can cut a metal with a knife. It's strange but it is a fact. ठीक है, प्लस एटॉमिक नंबर की बात करें तो 3 इसका एटॉमिक नंबर है, Li इसका केमिकल सिंबल है और साथ ही में कोबाल्ट जो है उसका केमिकल नंबर जो है वो 27 है और इसका CO, that is the symbolic नेम ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लिथियम आएगा सबसे ऊपर और उस टेबल के मध्य में हमें कोबाल्ट दिखेगा जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। ठीक है, तो ये इस दोनों की प्रॉपर्टीज है। अब लिथियम जो है ये इसके जो आयन्स होते हैं वे रिचार्जेबल होते हैं और इसका यूज हमें मालूम ही है कि रिचार्जेबल बैटरी में इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। प्लस कोबाल्ट जो है इसका प्राइमरी उपयोग भी लिथियम आयन बैटरी को बनाने में ही है, प्राइमरी यूज्ड इन मेकिंग लिथियम आयन बैटरी। Its secondary use are used in magnet. It is a wear-proof material and a hard alloy, यानी कि इसमें फाट नहीं आती, ये इतने कठिन प्रकार का धातु है। और यहाँ इसका यूज एक रिचार्जेबल बैटरी में हुआ, प्लस मेडिकल कंपोनेंट्स जो हार्ट पेसमेकर होता है, जो हार्ट के अंदर डाला जाता है, जिसका जो हृदय जो है वो थोड़ा दुर्बल हो उसमें, तो उसमें भी लिथियम का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो लिथियम जो है इसका उपयोग बहुत ही अच्छे मात्रा में होने लगा है, चार्जेबल बैटरी के तौर भी होने लगा है। इसका कारण ये है कि इट हैज हाई एनर्जी डेंसिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी। इसी की वजह से वो बहुत ही कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है और इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के कारण ये इतना वाइडली यूज्ड होता है। प्लस इट इज सेंसिटिव टू ओवरहीटिंग। तो ये एक इसका अपने आप में डिमेरिट रहेगा, मगर यहाँ इसकी कोई बात नहीं करनी है क्योंकि आज जो हमारा विषय है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज। तो हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में लिथियम आयन बैटरीज जो है यह क्षेत्र है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। इनफैक्ट दे ही रही है, मगर और ध्यान देना होगा ताकि हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो उसमें भी फेरफार हो, हमारा जो ट्रेडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें भी फेरफार हो। साथ ही में अगर लिथियम रिजर्व्स की बात की जाए तो नंबर 1 नेशन चिली है, सेकंड नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आता है, थर्ड नंबर के ऊपर अर्जेंटीना, फिर ऑन फोर्थ इट इज चाइना और आखिरी में पोर्चुगल जो है उसमें भी कुछ प्रमाण में लिथियम छुपा हुआ है जिसका अभी यूज करना बाकी है। ठीक है, तो ये आज परिस्थिति है। ठीक है, यहाँ लेखक ने भी हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि कैसे हम लोग ट्रेडिशनल व्हीकल्स है, अगर ई व्हीकल्स के ओर
गए या इसका उपयोग हमने ज़्यादा किया तो बेशक वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी फ़ायदा करेगा। ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, नए इंटरनेशनल रिलेशंस विथ न्यू कंट्रीज़ को भी उजागर करेगा। हमारी जो एनर्जी डिमांड है, हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है, उसको भी कम करने में हमारा सहायक होगा। तो ओवरऑल यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके साथ साथ लेखक ने यहाँ अच्छा संशोधन भी पेश किया, प्लस हमारी रिसर्च टीम ने भी यहाँ जो महत्वपूर्ण संशोधित तत्व जो होते हैं, जो जरूरी होते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी यहाँ रखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग यहाँ आज अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में अगले एडिटोरियल के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।